राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधारा भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने गांवों में से एक माना जाता है। आज ये गांव पूरी तरह वीरान है, लेकिन लगभग 200 साल पहले यहाँ सैकड़ों परिवार खुशी खुशी रहते थे। कहानी की शुरुआत 13वीं शताब्दी से होती है, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। पालीवाल समुदाय अपनी बुद्धिमत्ता, खेती और जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। रेगिस्तान के बीच उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि कम पानी में भी खेती सफलतापूर्वक होती थी। कुलधरा और इसके आसपास के 84 गांव समृद्ध और खुशहाल थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव का इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि उस समय जैसलमेर का एक शक्तिशाली और क्रूर मंत्री था, जिसका नाम था सलीम सिंह। लोककथाओं के अनुसार उसकी नज़र कुलधरा गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ गई। वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन लड़की और उसका परिवार इसके लिए तैयार नहीं थे। मंत्री ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गांव वालों को धमकी दी कि यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह पूरे गांव पर अत्याचार करेगा। ये सुनकर गांव के लोगों में भय और चिंता फैल गई। एक रात कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के मुखिया गुप्त रूप से एकत्र हुए। उन्होंने फैसला किया कि अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए वे गांव छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी को मंत्री के हवाले नहीं करेंगे। कहते हैं कि उसी रात हजारों लोग अपना घर, जमीन और सारी संपत्ति छोड़कर अंधेरे में कहीं चले गए। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वे कहाँ गए, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। लोककथाओं के अनुसार गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया था कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ स्थायी रूप से बसने की कोशिश की, उसे किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा। समय बीतता गया और कुलधरा खंडहर में बदल गया। आज यहाँ टूटे हुए मकान, सुनसान गलियां और वीरान मंदिर दिखाई देते हैं। दिन में ये जगह एक ऐतिहासिक स्थल लगती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसका माहौल बिल्कुल बदल जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने पैरों की आहट, महिलाओं की चूड़ियों की खनक और फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनने की बात कही है। कई पर्यटक भी यहाँ असामान्य अनुभव होने का दावा करते हैं। इन्हीं रहस्यमयी कहानियों के कारण कई पैरानॉर्मल जांच टीमों ने भी कुलधरा का दौरा किया। हालांकि आज तक किसी भी वैज्ञानिक जांच में भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों का ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इतिहासकारों का मानना है कि गांव के खाली होने के पीछे कई व्यावहारिक कारण भी हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पानी की कमी, आर्थिक समस्याएं, बढ़ते कर और बदलते व्यापारिक रास्ते गांव छोड़ने के कारण हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय के पर्याप्त लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए सच्चाई आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि कुलधरा की कहानी इतिहास और रहस्य के बीच कहीं खो जाती है। एक तरफ लोककथाएं श्राप और रहस्यमयी घटनाओं की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ इतिहासकार इसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम मानते हैं। आज कुलधारा भारत के सबसे प्रसिद्ध भूतहा स्थलों में गिना जाता है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, इन खंडहरों को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि पूरा गांव हमेशा के लिए खाली हो गया। और शायद यही सवाल कुलधरा की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक पलायन था या फिर